मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से घुसपैठियों को लेकर के बयान सामने आया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी लोग अपनी पहचान छुपा करके प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, उनको पहले सत्यापित किया जाए, केंद्र में भेजा जाए और उसके बाद वो जहाँ पर हैं उनको वहाँ भेजा जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बहुत से लोग डेमोग्राफी बदलने का प्रयास कर रहे हैं और इसे लेकर के ये सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अलग अलग लोग हैं, सबसे राय लेंगे, जानेंगे कि आखिर लोगों की राय इस पूरे मुद्दे को लेकर के क्या है। कैसे देख रहे हैं आप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया है, इसमें वो कह रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो बाहरी हैं और वो यहाँ पर रह रहे हैं, उनका सत्यापन किया जाए, केंद्र में भेजा जाए, उसके बाद वो जहाँ पर हैं उनको वहाँ रखा जाए। कैसे देखें? तो क्या मतलब जो विदेशी मुल्क के लोग हैं, क्या वो क्रिश्चियन हो या पारसी हो या जो भी हो, जो यहाँ पैदा न हुआ हो, जो पैदा हो गया तो यहीं के नागरिक माना जाएगा, चाहे कोई हो। जिस तरह से अमेरिका वगैरह में वहाँ की नागरिकता मिल जाती है, नागरिकता मिली हुई होगी तो नहीं कुछ कर सकते। दरअसल इसके पीछे लॉजिक कुछ दूसरी है। सरकार बेरोजगारी, महंगाई और तमाम समस्याओं से देशवासियों का, प्रदेशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब जो है जाल बुन रही है। लेकिन बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? कटना ही कटना है। आपके घर में जितने लोग हैं, सबके घर में बेरोजगारी युवक घूम रहे हैं। उस स्थिति परिस्थिति में अरे चर्चा उसकी करो, जो विदेशी है उसको सत्यापित आप करते रहिए। लेकिन अभी काफ़ी दिनों से ये प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, वो नौकरी कर रहे हैं। अब सरकार का एक फरमान आया है हाई कोर्ट के द्वारा कि टेट फैट की कौन सी परीक्षा इसको कराई जाए। आज जो 10 साल से कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ था। तो कुल मिलाकर के इनको सिर्फ ये कही है कि हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ये महंगाई पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं और महिला उत्पीड़न पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं। क्राइम पे 1 नंबर पे है पूरे देश में, उस पर डिस्कस नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि डेमोग्राफी भी बदलने का प्रयास था इसके माध्यम। नहीं, देखिए जो सत्यापित हो जाता है उसे केंद्र में भेजिए। और 11 साल से वहाँ सरकार है और लगभग 8-9 साल से यहाँ है ना। कितने रोहिंग्या, कितने क्रिश्चियन और कितने लोगों को आपने आज तक सत्यापित करके भेजा? सवाल आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, इस पूरे मुद्दे पर? सीएम योगी ने आज ये कहा कि जो बाहरी हैं, विदेशी हैं, उनको पहले केंद्र भेजा जाए, फिर सत्यापित किया जाए और फिर वो जहां उनको भेजा जाए। उनका ये भी कहना है कि डेमोग्राफी बदलने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? ये तो बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि डेमोक्रेसी बदलने का मतलब ये है कि चुनाव प्रभावित करेंगे हर तरीके। डेमोग्राफी बताएं, क्षेत्र में जैसे होता है वो बदलना। अच्छा, तो हमारे कहने का मतलब पहले चिन्हित किया जाए कौन है रोहिंग्या, मुसलमान और तो जो है बांग्लादेशी हैं, इनको चिन्हित करके भेजा जाए। कोई इसमें दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए किसी को। और रह गई बात जो बेरोजगारी, महंगाई की बात कर रहे हैं, ये मुद्दा देश का अहम मुद्दा है जो योगी जी ने उठाया है। इस पर प्रश्न चिन्ह होना चाहिए और इसको जो है करके बदल करके इसको जो है इनको बाहर भेजना चाहिए, जिस देश से आया जहाँ भेजेंगे। काम होना चाहिए। जी। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये आदेश किया है, आप देख लीजिए कि कम से कम इस देश में 10 करोड़ लोग घुसपैठिए हैं जो यहाँ के गरीबों का हक खा रहे हैं, जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए उनका लाभ वो ले रहे हैं और वो यहाँ के मतदाता बन गए हैं और यहाँ आकर के घुसपैठ करके यहाँ पे सारी डेमोक्रेसी बदल रहे हैं। अब ये समझ लो कि झारखंड के 2-4 जिले ख़त्म हो गए हैं। 2-4 जिले तो ऐसे हो गए कि वहाँ पे इतवार के बजाय शुक्र को छुट्टी होना शुरू हो गई। ये कैसे हुआ? ये कौन सी भैया प्रथा, जबकि संडे सब जगह झारखंड में 3 जिले 5 ऐसे हैं कि जहाँ पे इतवार को छुट्टी नहीं होगी, शुक्र को छुट्टी होगी, क्योंकि वो उनकी इतनी अधिकता हो गई। फैसला ठीक है आपके? ये बिल्कुल सही है, जो हमारे देश का है
हमारे उसका है वो यहाँ रहना चाहिए। जो दूसरे मूल का है, जो यहाँ घुसपैठ करके आया है, उसको चिन्हित करके एक जगह इकट्ठा करके उसको उसके देश भेजना चाहिए, उसको यहाँ से हटाना चाहिए। हम संसाधन अपने देश के युवाओं के लिए है, हमारे देश के महिलाओं के लिए, हमारे देश के किसानों के लिए, ना कि यतीम खाना हम बना रखे हैं कि यहाँ पे जो आओ रह जाओ और उसके बाद यहाँ का लाभ लेते रहो। सरकारें नहीं कर पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? सीएम योगी का बयान आया है कि विदेशी बाहरी लोग हैं जो लोग यहाँ रह रहे हैं और उनको पहले केंद्र भेजा जाए, सत्यापित किया जाए, उसके बाद जहाँ भेजना है उनको भेजा जाए। और उनका कहना है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग डेमोग्राफी बदलने का प्रयास कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने देश का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है जिसको आपने उठाया है। अगर हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज इस चीज़ पर विचार कर रहे हैं तो ये अच्छी पहल है और ये ज़रूरी भी है। कारण इसका है कि मेरा, हमारा, आपका, हम सबका देश, हमारा देश धर्मशाला नहीं है। जो भी आए वो यहाँ पे रहने लगे, अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं दे रहा है, सारी आइडेंटिटी छुपा रहा है। एक बात जो बार ये डेमोग्राफी चेंज करने वाली बात, ये सच है कि आप कह नहीं पा रहे हैं या कहना नहीं चाह रहे हैं, कहने से हिचकते हैं, लेकिन वास्तव में डेमोग्राफी बहुत विधिवत तरीके से बदली जा रही है। आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, असम के राज्यों को देख लीजिए, आप अपने ही राज्यों में देख लीजिए, कहीं कहीं पे एक ऐसी आबादी, घनी आबादी हो गई है जो अवैध कब्जा कर लिया गया। अभी अपने पास लखनऊ में ही एक अवैध कब्जा कर लिया गया था मकान, वहाँ दुनिया भर के बड़े बड़े बिल्डिंगें खड़ी हो गई। उन सब चीज़ों को, अवैध प्रक्रिया को पूरी तरीके से बाबा का बुलडोज़र हमारे चला और वो सब चीज़ें आज जनता के लिए, वो जो जनता के लिए होनी चाहिए थी, जिसका उनका अधिकार था, देश की जनता का अधिकार था, उस पर उन्होंने जो है उनको भी दिया गया। वहाँ पे सुंदर पार्क बना हुआ है, हम उसको उपयोग में ला सकते हैं, हमारे देश के नागरिक उसको उपयोग में ला सकते हैं। और दूसरी चीज़, अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश जिस दिशा में, जिस दोहरी रफ्तार से आगे विकास के मार्ग पे बढ़ रहा है, शायद उत्तर भारत के बहुत सारे राज्य हैं जिस रफ्तार में योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश को लेकर रफ्तार में बढ़ रहे हैं, उस तरीके से किसी राज्य का विकास नहीं हो रहा है। चाहे आप विकास का नाम, बेहतर कदम है, बेहतर कदम भी है और विकास के नाम पे सर एसआईआर का विरोध करने वालों से हमारा सिर्फ एक सवाल है, हमारे देश की सरकार आखिर विदेशी नागरिक चुनेंगे, हमारे देश के नागरिक चुनेंगे? जिनको वोट देने का अधिकार है, जो हमारे देश के वोटर हैं, वो लोग चुनेंगे या जो वोटर नहीं है वो लोग चुनेंगे? आखिर अगर इनको छांटा जा रहा है तो क्या गलत है? बार बार कहा जाता है ये हम सब युवाओं की आवाज़ रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है और बंगाल में अभी से ही आधे से ज़्यादा बांग्लादेशी जो है कई जिलों छोड़ के पलायन करने भी लगे। सीएम योगी का ये फैसला कैसा लगा? नहीं, बिल्कुल स्वागत है फैसला। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एसआईआर की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। ये जो डेमोग्राफिक चेंज होने की जो नौबत आई है, ये आती नहीं। इस प्रक्रिया को बहुत पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। जो इस देश का नागरिक है उसी के देश के संसाधनों पर सबसे पहले हक उसी का है, बाहरी किसी का हक जो है बाद में है। सर, पहली बात तो एसआईआर का जो महत्व है उसको समझना चाहिए। जो ये निर्वाचन आयोग का जो फैसला है एसआईआर के लिए, इसका ये जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि सीएम योगी, ऐसा लखनऊ में ऐसा एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहरी हैं, अलग छोटे छोटे कामों में लगे हुए हैं। उनको लेकर के सीएम योगी का बयान है कि बाहरी लोग आ गए हैं और उनको सत्यापित करें, उनको वापस भेजें और डेमोग्राफी चेंज करने का भी बहुत से लोग प्रयास कर रहे हैं, ये कहा है सीएम। सर, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अगर लखनऊ के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं तो लखनऊ के परिप्रेक्ष्य में आसपास देखिए, इतने ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी और अवैध कब्जे वाले लोग रह रहे हैं। अगर देखा जाए तो उनके जो यहाँ पे बहुत सारे क्राइम्स और बहुत सारी जो भी चीज़ें हो रही हैं वो वहाँ पे हो रही है। ड्रग्स का धंधा से लेकर के ये झुग्गी झोपड़ियों में वो पनप रहे हैं। इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो एक अड्डा बन चुका है वो कहीं पे, क्योंकि वहाँ पर पुलिस नहीं जा पाती है। झुग्गी झोपड़ियों की स्थिति ये है कि वहाँ से इतनी बदबू आती है कि सामान्य आदमी उसमें घुस नहीं सकता है। लेकिन अगर आप झुग्गी झोपड़ियों में जाएं तो अंदर आप एसी, टीवी और फ्रिज भी पाएंगे। यहाँ तक कि अवैध कनेक्शन बिजली के उनके अंदर रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई जांच पड़ताल नहीं होती है। तो सत्यापन होना बहुत ज़रूरी है। अगर सत्यापन नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? सत्यापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि उन तमाम लोगों का होना चाहिए और केंद्र में उनको भेजा जाए, फिर सत्यापन हो, फिर जहाँ पे उनको जाना है वो वहाँ भेज दिया जाए। बहुत से बाहरी लोग डेमोग्राफी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। मुझे लगता है कि बार बार रूहानियों का जिक्र करना
बार बार विदेशी मूल के निवासियों का जिक्र करना, मुझे लगता है कि सरकार का इसके पीछे कोई मंशा का जो दर्पण है, जो इसका सोच है, जो इसकी पॉलिसी है, निश्चित तौर पर विधा को मताहत करती है। देखिए, बंटवारा हुआ, आज़ाद हुआ, बंटवारा हुआ, इसके बाद लोकसभा के हिसाब से, प्रदेश के हिसाब से बैठक होना चाहिए, तय होना चाहिए, उस हिसाब से ये बात रखना चाहिए। लोग डरे हुए हैं, ऐसा ना हो कि जो सच्चाई से यहाँ रहने वाले हैं वो उनको भी लात फान के भेज दिया जाए इमरजेंसी में। लोग डरे हुए हैं, पूरी समय चाहिए, लोकसभा और विधानसभा में पूरी तरह से बैठक होकर कोई काम होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम लोगों की अलग अलग राय इस पूरे मुद्दे को लेकर। नमस्कार, आज का सियासी चौक का मुद्दा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी विदेशी नागरिक है यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनका पहले सत्यापन किया जाए और उसके बाद उन्हें केंद्र में रखा जाए। उसके बाद वो जहाँ से आए हुए हैं वहाँ पर उन्हें भेज दिया जाए। हमारे साथ तमाम वाराणसी के लोग हैं, जानते हैं क्या कहते हैं, किस तरीके से क्या कहेंगे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम ने सख्त निर्देश दिया है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वैसे ही भारत जो है चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या बल हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अवैध तरीके से जो लोग आए हैं, निश्चित तौर पर उनको भगाने का जो कार्य होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के इस आदेश की मैं सराहना करता हूँ। अगर बात किया जाए जिस तरीके से जो भी नागरिक आए हैं, विदेशी नागरिक आए हैं, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं, उनको उन्होंने कहा है कि इनका सत्यापन करें और सत्यापन करने के बाद इन्हें केंद्र में रखा जाए, उसके बाद इनको वापसी कराई जाए, इनके जहाँ से आए हो चाहे कहीं से भी हो। बिल्कुल केंद्र में रखा जाए। निश्चित तौर पर अवैध तरीके से आए तो गलत लोग हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। हो सकता है कि वह आतंकवादी गुट के लोग हों, तमाम अपराधीकरण भारत के अंदर करने वाले लोग हों, उनको भगाना चाहिए। क्या कहेंगे सर, डिटेक्शन सेंटर बनाने के लिए सख्त निर्देश है उत्तर प्रदेश के? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रारूप और प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत सबकी नागरिक की नागरिकता की जाँच की जाए। जो तरीका है उस तरीके से किया जाए। SIR का जो गठन हो रहा है, SIR के माध्यम से हम लोग उत्तर प्रदेश और देश के सभी लोगों का हम लोग जो जांच पड़ताल का कार्य हो रहा है वो उसी संदर्भ में है। तो जो व्यक्ति अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर सकता तो उसको तो यहाँ से लौट जाना चाहिए। और इस मुख्यमंत्री जी के इस बयान पे हम लोग और इस स्टेटमेंट की काफ़ी तारीफ करते, सराहना करती है। आप छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि आपके घर में अगर कोई बिना कारण किए और वैध तरीके से अगर कोई घुस आए तो आप उसके साथ क्या करेंगे? आप उसको भगाएंगे ही। तो इसी तरीके से इस काम को हम लोग को भी करना है। अगर ये अपने से चला जाए तो बेहतर है, ना जाए तो मार के भगा देना चाहिए। अगर बात की जाए विदेशी नागरिक, बहुत ऐसे विदेशी नागरिक होंगे उत्तर प्रदेश में रह रहे होंगे, लोगों को जानकारी भी नहीं होगी कि कहाँ के हैं, क्या है, कैसे है। तो पूरे उत्तर प्रदेश से उन्होंने कहा है कि बाकायदा इनको सत्यापित किया जाए, खोजा जाए और फिर इन्हें केंद्र में भेजा जाए। केंद्र के बाद इनको फिर सीधा जो है कि जहाँ से आए हैं वहाँ भेज दिया जाए। जी, उत्तर प्रदेश में अगर इसका मूल्यांकन किया जाए तो आप उत्तर प्रदेश में ये देखेंगे कि आसपास अपने देश के जो आसपास के सटे हुए दूसरे देश हैं, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है और बाकी भी अन्य जगहों से लोग आके अवैध तरीके से रह भी रहे हैं। तो उनकी जांच की जाए और उनका मूल्यांकन करके और उनके सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाए। यदि हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उनको तत्काल जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकाल बाहर करना चाहिए। कैसे देखते हैं इस तरीके से सीएम के सख्त निर्देश हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने ये निर्णय लिया, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने में जो फर्जी वोटर आके बैठे हैं वो पूरे देश को एक तरह से खोखला कर रहे हैं। जो हमारे देश के नहीं हैं, रहते हैं हमारे देश में, हमारे देश के संस्कृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे देश को हर चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर उनकी जांच पड़ताल हो जाए, ढंग से हो जाए, तो उनको देश से बाहर निकालने में कोई बुराई नहीं है। उनको निकाल ही देना चाहिए। क्योंकि इसलिए निकाल देना चाहिए कि वो हमारे यहाँ रहते ज़रूर हैं, हमारे भाई को भाई नहीं समझते, हमारे बहन को बहन नहीं समझते, हमारी माँ को माँ नहीं समझते, हमारे बच्चों को बच्चा नहीं समझते। उनका एक ही मकसद है, नुकसान पहुँचाओ, बम ब्लास्टिंग करो, ये करो, वो करो, किसी न किसी तरह देश को परेशान करो। तो इनका जांच पड़ताल सही तरीके से करा के इनको पुनर्जहाँ के आए हैं, ये जिस भी देश के आए हैं, इनको सौंप देना चाहिए। अगर ये इधर उधर कुछ भी 3-5 करते हैं, इस तरह का हरकत करते हैं, तो इनको अपने जेल में न रख के इनको काला पानी की सजा दे दो, ताकि कभी जिंदगी में छूट के ना आए और किसी का नुकसान न करे। हमारे देश में उसी व्यक्ति को रहने का अधिकार है जो हमारे देश का नुकसान नहीं करता है, जो भारत माता की जय बोलता है, भारत माता का खाता है, भारत माता का गुण गाता है। उसी व्यक्ति को हमारे देश में रहने का अधिकार है। ये बाहर से आके जितने घुसपैठिया बसे हैं, जो भी हैं, चाहे बांग्लादेश के आए हों, चाहे पाकिस्तान के आए हों, चाहे जहाँ से आए हों,
अगर हमारे देश की नागरिकता नहीं साबित कर पाते हैं तो उनको हमारे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, ये हर प्रदेश में होना चाहिए, हर देश में होना चाहिए। सारे मुख्यमंत्रियों को यही शब्द बोलना चाहिए जो हमारे योगी जी बोले हैं। क्या कहेंगी? जी, मैं भाई साहब के मैं सहमत हूँ। भाई साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे लोगों को हमारे देश से बाहर निकालना चाहिए। अगर बात की जाए, सबसे बड़ी बात सर ये है ना कि ये लोग हमारे देश में रह रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर देखें तो इनडायरेक्टली अर्थव्यवस्था का भी नुकसान कर रहे हैं। जैसे ये लोग अगर रह रहे हैं तो आम जनमानस की तरह इनको भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसका ये लाभ भी जो है वो गुप्त तरीके से ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है ना कि जैसे एक परिवार में अगर 10 सदस्यों का एक बजट बन रहा है और अगर 12-15 लोग आके रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बढ़ जाती है उनके में। तो वही चीज़ देश में भी इन लोगों के साथ भी हो रहा है कि जो हमारे अपने भारतीय नागरिकों के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही है, जो लाभ बनाया जा रहा है, उसको भी इन लोगों को मजबूरी में ये लोग उसका लाभ ले रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने भाई साहब ने कहा कि सच तो ये है कि इनकी मानसिकता ही ये है कि देश में रहते हुए नुकसान पहुँचाने का काम। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से नुकसान पहुंचाना है, चाहे वो किसी को मौलिक रूप से पहुंचा रहे हो, किसी को आध्यात्मिक रूप से पहुंचा रहे हैं, किसी को सांस्कृतिक रूप से पहुंचा रहे हो। तो कहीं ना कहीं इनका जो नुकसान पहुंचाने का एक उद्देश्य है, ये आने वाले समय में बहुत गंभीर विषय बन जाएगा। तो इस पर जरूर काम करना चाहिए। धन्यवाद। क्या कहेंगे? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम ने सख्त निर्देश दिया है घुसपैठियों के लिए कि घुसपैठियों के सख्त सत्यापन करने, उसके बाद इन्हें केंद्र में रखते, उसके बाद सीधा इनको वापसी। ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री ने एक कदम उठाया है, ये देश के लिए नहीं, प्रदेश के पूरे हिंदुस्तान के लिए बड़ा अच्छा संदेश जाएगा जनता में। और स्वच्छ छवि के लोग देश में रहने वाले जो आतंकवादी घुसपैठिया करते हैं, इससे वो वंचित हो जाएंगे। और हमारे नागरिकों की, हमारे भारत माता की जय बोलने वालों की हमेशा ये प्रगति होती है। अगर बात की जाए, सीएम ने यह भी कहा है कि डिटेक्शन सेंटर खोलकर इनके पहले जो सत्यापन करना चाहिए। नहीं, इसका नहीं मतलब है। जो कर रहे हैं, जो बिहार में आप देखे हैं, जो निष्पक्ष SIR हुआ उसका परिणाम भी सामने आया है। कोई इस पे उंगली नहीं उठा सकता कि SIR में कोई खामियां आई हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग तहे दिल से उनको धन्यवाद देते हैं। किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से सीएम ने साफ तौर से एकदम अब बता दिया कि घुसपैठियों की जगह अब भारत में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, और इनके जो सत्यापन करें, इनको फिर केंद्र में लाए, फिर उसके बाद इनको वापस भेजा जाए जहां से ये आए हैं। क्या कहें? देखिए, जब से सेंटर में एनडीए सरकार बनी है 2014 से, आदरणीय मोदी जी इस विषय के प्रति बहुत गंभीर हैं। और प्रदेश में जब जो है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने 2017 से, इस विषय पे बहुत गंभीर हैं। तो आज जो है SIR हो रहा है, तो इसी के तहत अगर कोई इस देश का नागरिक है या प्रदेश का नागरिक है तो उसको प्रूफ देने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि हम इस देश के नागरिक हैं। जो नहीं हैं उनको जो अलग से व्यवस्था करके यहाँ से उनको भेजना चाहिए, ये तय है। तो योगी आदित्यनाथ जी जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो SIR है, फिर NRC है, फिर जो एक पहचान पत्र जो देश का हर एक नागरिक आज 2025 में हम लोग हैं, तो एक डिजिटलाइजेशन है, एक नया दौर है, तो हर आदमी का एक प्रूफ होना चाहिए ना कि इस देश का नागरिक है कि नहीं है। तो जो अवैध तरीके से इस देश में रह रहे हैं, इस प्रदेश में रह रहे हैं, उनको कैटेगराइज करके जिस देश से, जिस जगह से वो आए हैं, उनको वहाँ पे। सीएम ने ये भी कहा है कि डेमोग्राफी कुछ लोग अपने जो है कि देश का खराब करना चाहते हैं। बदला क्या कहते हैं? नहीं, डेमोग्राफी खराब मतलब देखिए ऐसा है कि जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानेगा उस देश में रहेगा। कोशिश की जा रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जो बदलेंगे उसके लिए महाराज जी बैठे हुए हैं। जो कानून व्यवस्था के विरोध में काम करेगा, जो इस देश के संविधान के अगेंस्ट काम करेगा, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का, उसके प्रति मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं और उसके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं। क्या कहेंगे? सीएम ने साफ कह दिया है, कुछ लोग डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विपक्ष हमेशा जो है कि कुछ न कुछ ताना बाना कसता रहेगा, लेकिन उनके ताना बाना कसने से हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जो है राष्ट्र के साथ हैं और देश के साथ हैं। जो देश के साथ है, हम उनके साथ हैं। तो ये तमाम काशी के लोग थे। सीधा सा कहना था कि मुख्यमंत्री का जो सख्त निर्देश है कहीं न कहीं सही है। उत्तर प्रदेश में जो भी विदेशी यहाँ पर आके रह रहे हैं, जिनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट है, ना उनका सत्यापन हो पा रहा है, तो उन्हें केंद्र में भेज कर कहीं न कहीं उनको वापसी करानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि डिटेंशन सेंटर खोले जाएं, तो वहीं बाहरी लोगों की
का सत्यापन भी किया जाए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद के कुछ लोग हैं। ये सीधी बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री सीएम योगी ने डिटेंशन सेंटर खोलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि विदेशी नागरिकता वाले अवैध रूप से जो भारत में घुस आए हैं उनका सत्यापन किया जाए, उन्हें वापस भेजा जाए। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही योजना उन्होंने निकाली है। अगर ये इस तरीके से कोई बात है तो योगी जी ने जो भी निर्णय लिया बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जो भी घुसपैठिए अगर अवैध तरीके से हमारे देश में रह रहे हैं तो देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर सकते हैं, इसलिए उनको डिटेंशन सेंटर में ही कैद रहना चाहिए। और सभी जिलों में जो ये खोलने की बात चल रही है और पुलिस को और LIO को इस मामले में संज्ञान लेकर जितने भी पकड़े जाएं उनको सब बंद करके उनके देश वापस भेजा जाए। देखिए, कुछ और लोग हमसे बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो जिसे उत्तर प्रदेश में सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि डिटेंशन सेंटर खोले जाएं और जो बाहरी लोग हैं, विदेशी लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं, उनका सत्यापन किया जाए। देखिए, अगर ये मुख्यमंत्री जी का ऑर्डर है तो अच्छी बात है। हमारा देश सुरक्षित हाथों में रहेगा और अधिकारियों को और इन लोगों को जांच करके देखना चाहिए कौन है जो विदेश से लोग आए हुए हैं जिनके नागरिकता नहीं है, और उन्हें जो है जो मुख्यमंत्री जी का ऑर्डर है उस पर आदेश पे पालन करना चाहिए। अच्छी पहल है ये मुख्यमंत्री जी। देखिए, कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो बाहरी लोग हैं, घुसपैठी हैं, उनका सत्यापन किया जाए। क्या कहेंगे इसको लेकर? हम सहमत है सारी से। जो भी बाहर के घुसपैठी है, आतंकवादी, जो भी हमारे देश से बाहर निकाला जाए। अच्छा, घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। कुछ और लोग उनसे बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो विदेशी हैं वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं कि उन्हें केंद्र में रखकर उनका सत्यापन किया जाए, उन्हें वापस भेजा जाए। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री के बारे में? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, SIR चल रही है बिहार में। SIR कराई चुनाव से पहले। चुनाव आयोग और वहाँ की सरकार ये बताए ना कि कितने घुसपैठिए बाहर भेज दिए। बाकी बिहार चुनाव के बाद देश के अंदर 12 राज्यों में SIR चल रही है, वो बताएं कि कितने घुसपैठिए निकले। 2000 जब तक कांग्रेस की सरकार रही 10 साल में 92,000 से ऊपर का आंकड़ा है कि 92,000 से ऊपर का आंकड़ा है कि उस सरकार ने बाहरी विदेशी लोगों को और घुसपैठियों को बाहर भेजा। इस सरकार ने क्या भेजा? 2017-18 का आंकड़ा 21 लोग और 2024 और 25 का आंकड़ा 8,000। अगर पूरे इनका कार्यकाल जोड़ लिया जाए केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, तब भी उन्होंने 92,000 नहीं पार करी। ये खुद नहीं बता पा रहे लोगों को, देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं केवल कि घुसपैठिए आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, दूसरों की सरकार बना रहे हैं और ये आतंकवाद फैला रहे हैं, दंगे कर रहे हैं। ये कुछ नहीं, केवल लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, पश्चिमी बंगाल से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि SIR जब शुरू हुआ तो वहां से बहुत तादाद में लोग म्यांमार और बांग्लादेश के लिए अपने वतन जाते हुए दिखाई दिए। उसमें एक महिला भी, बांग्लादेश की एक महिला भी है, हिंदू है, वो भी वापिस जा रही है, रो रही है। पहले तो ये कहते हैं कि जितने भी मुस्लिम हैं वो घुसपैठी हैं, जितने भी हिंदू हैं वो शरणार्थी हैं। तो उस हिंदू महिला को क्यों वापस भेज रहे हैं? उसे यहाँ रोके ना। उसकी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। अच्छा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये घुसपैठियों के और बांग्लादेशियों के बिना में देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। अरे कहाँ से खतरा और क्या खतरा, ये हमारी समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बार आपकी यूपी में सरकार बन गई, क्या कर रहे थे पिछले 5 साल से? फिर सरकार बन गई आपकी, फिर उसके बाद चुनावी रणनीति और लोगों को भ्रमित करना और अपनी सरकार बनाना और दिमागों में लोगों के बैठाना कि बांग्लादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं और ये कर रहे हैं। और ये उसमें सबसे एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, उसमें कुछ मुस्लिम डॉक्टरों का और ये सब चीज़ आई। वहाँ पे थोड़ी सी मुसलमानों पे, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों पे ये चीज़ वो हो जाती है कि देखो आतंकवादी कौन? मुस्लिम। क्या कहते, हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र कौन रख रहा है? मुस्लिम। तो ये सबको देखते हुए
घुसपैठिया कोई मैटर नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसे लोग कुछ लोग भारत की डेमोक्रेसी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, खैर भारत की डेमोक्रेसी तो कोई नहीं बदल सकता, पहले ही नहीं बदली। डेमोग्राफी को नहीं बदल सकता, उसको तो कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि हमारा भारत का लोकतंत्र हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के हिसाब से चलता है, तो यहाँ तो कोई इस तरीके का कोई काम नहीं। अच्छा, कुछ लोग और उनसे बात कर लेते हैं। भैया, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो बांग्लादेशी हैं घुसपैठियों, उनका सत्यापन किया जाए, उन्हें वापस भेजा जाए, ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। नहीं, ये खतरा तो नहीं है, ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री योगी ये कह रहे हैं कि जो विदेशी लोग हैं इंडिया में उनको घुसपैठिए जो उनको बाहर भेजा जाए, मतलब डिटेंशन किया जाए, ये अच्छी बात है, अच्छा कदम है। देखिए, कुछ लोग हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो विदेशी हैं घुसपैठी है वह बांग्लादेशी है, उन्हें बाहर भेजा, उनका सत्यापन करा जाए, उन्हें वापस भेजा। नहीं, ये अच्छी बात है। जो इस देश का उसकी जांच होनी चाहिए, जो इस देश के बाहर का उसकी भी जांच होनी चाहिए। यहाँ क्यों रह रहे हो आप, किस मतलब से रह रहे हो, क्या कैसे रह रहे हो, आप इस देश की नागरिकता कैसे ले सकते हो, बाहर से आए हो आप, या इस देश की नागरिकता कैसे ले सकते हो। या तो आपको बताना चाहिए हम इस वजह से यहाँ अपना देश छोड़ करके हम यहाँ पे आए, हम आपके साथ रह रहे हैं, वो वजह आपको जाहिर तो करनी चाहिए ना, हम इस वजह से अपना देश छोड़ करके आए। अच्छा, मुख्यमंत्री के इस कदम की सराहना कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सराहना होनी चाहिए। हमारे देश में कोई भी आगे अन्य व्यक्ति कोई से भी लगता है, कोई हमारे देश में वीजा नहीं लगता, कोई नहीं आता। अन्य देशों में आप जाइएगा, आप बाहर घूमने जाएंगे, उसका वीजा लगता है, आपका 21 दिन का वीजा, आपका 10 दिन का वीजा, आप घूम के वहां से चले आते। ये भारत देश केवल ऐसा है कि आप आइए, आप यहाँ पे रहने लगिए, कुछ भी करने लगिए, कोई आपको कोई रोकता टोकता नहीं, इसलिए इसकी जाँच होनी बहुत जरूरी है। देखिए, मुख्यमंत्री के उसकी सराहना करते हुए लोग नजर आना है। कुछ और लोग हैं कि इनसे बात करनी है। मुख्यमंत्री ने कहा डिटेंशन सेंटर खोले जाएं, वो जो ऐसे लोग जो विदेशी हैं वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं, उनका सत्यापन किया जाए, उन्हें वापस भेजा जाए। देखिए, SIR का कार्य चल रहा है, इसी बीच ये चीज़ नई जो आई है तमाम, इसको लेकर मुख्यमंत्री का भी बयान आया है। अब देखने वाला ये विषय है कि प्रशासन इसको किस तरीके से अमल में लाता है। कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदेश की योगी सरकार हो, केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बयान आते हैं, वहीं विपक्ष इस पे भी अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान हैं, लेकिन ये देखने वाली बात हुई कि ग्राउंड जीरो पर क्या है, ये जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि हाँ, हकीकत कितने घुसपैठियों के ऊपर बात चल रही है और कितने लोग ऐसे हैं जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री उनका जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये लोग घुसपैठी है, वो बांग्लादेशी हो, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। देखिए, ये मुख्यमंत्री बेहतर जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री बेहतर जानते हैं कि अगर इनपुट ऐसा है तो अपने आप में जरूर कुछ ना कुछ कदम ऐसे उठाने चाहिए कि इन लोगों पर, ऐसे लोगों पर अंकुश लगे। लेकिन फिर अभी सवाल वही है कि जांच और राजनीति, पक्ष और विपक्ष, अभी भी दोनों की अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। देखिए, ये वो तमाम लोग थे जो मुख्यमंत्री के घुसपैठियों को लेकर निर्देश दिए गए हैं डिटेंशन सेंटर को, तो वही लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का ये एक सराहनीय कदम है, और इन घुसपैठी हो या बांग्लादेशी हो, उनका सत्यापन किया जाए और उन्हें वापस भेजा जाए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।